जय जय श्री राधे। रास रचो है आज बड़ा सुंदर रहस्य भगवान ने सबके साथ रहस्य किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया। बोलो रासेश्वर भगवान की। राधा अच्छे से बैठ जाओ। तीन बार भोजन और भजन एक बार। जो समोसा ज्यादा खाता है ना, उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती, फिर वो कुर्सी पे नहीं बैठ पाता। और धन है तपसी के समोसा, इतने अच्छे समोसे थे कि पूजा देवी ने खाए तो कल से कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे, इतने अच्छे समोसे। तो भोजन और भजन ये बड़े सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओवरलोड हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि कहते हैं तीन बार भोजन और भजन एक बार, और उसमें भी आती है झंझटें हजार। 3 बार भोजन करने के लिए बोल दो तो बड़े प्रेम से कर लेंगे, और भजन करने के लिए बोल दो ना तो कहीं कमर में दर्द, कहीं हाथ में दर्द, कहीं पेट में दर्द। बोलो राधे राधे। आज भगवान ने इतना सुंदर रहस्य किया। और देखो, उदार बनो, कंजूस मत बनो। जब कथा हो ना, अब माँ रुक्मणी का कृष्ण भगवान का विवाह हो, तो दान पुण्य भी प्रेम से करना। एक बार क्या हुआ, एक बार एक गांव में एक सेठ रहता था, और सेठ बड़ा कंजूस था। इतना कंजूस, इतना कंजूस कि अगर उसकी चाय में मक्खी गिर जाती तो मक्खी को भी चूस लेता, फिर फेंकता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मक्खी चाय में गिर जाती है तो आप किसको फेंकते हो? चाय को, है ना? अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो घी कितने लोग फेंकते हैं? हाथ उठा के ईमानदारी से बताना। अरे मैया झूठ काय को बोले, कौन आए फेंके घी? घी कोई फेंकने वाला मक्खी को उठाएंगे और फेंक देंगे, घी कोई नहीं फेंकेगा। अच्छा ध्यान देना, एक गांव में एक सेठ रहता था, बड़ा कंजूस, इतना कंजूस, इतना कंजूस कि गांव में भागवत हुई, दान ना करना पड़े इस सिवाय गांव छोड़कर भाग गया, पहुंचा काशी बनारस। सोचने लगा ये काम करता हूँ, काशी बनारस का दर्शन कराता हूँ, गंगा में स्नान कराता हूँ। अब गंगा स्नान करने के लिए गया तो काशी पहुंचा। अब काशी जब पहुंचा तो उसने देखा काशी में एक घाट नहीं है, कितने घाट हैं? 80 घाट, और एक एक घाट पर एक एक पंडा पुजारी महात्मा बैठा रहता है। आप किसी भी घाट में जाओगे तो पहले पंडा जी को दान देना पड़ेगा, इसके बाद आपको स्नान करने को मिलेगा। अब सेठ इतना कंजूस सोचने लगा कि यहाँ तो 80 घाट हैं काशी बनारस में, प्रत्येक घाट पर एक एक महात्मा बैठा है, पंडा। अगर किसी एक घाट गया तो मुझे दान देना पड़ेगा, और मुझे दान देना नहीं है। इसलिए अब सेठ 80 घाटों को छोड़कर 81वें घाट गया, जिस घाट का नाम था शमशान घाट। उस घाट पर कोई पंडा पुजारी महात्मा नहीं बैठा था। सोचने लगा अच्छा मौका है, जल्दी से डुबकी लगा लेता। और जिस प्रकार जिस समय गंगा जी में शमशान घाट में सेठ ने डुबकी लगाई, तो शमशान घाट के सबसे बड़े पंडा कौन है?
अरे आप तो महादेव की नगरी में रह रहे हो ना। कौन? बोले शमशान घाट के सबसे बड़े पंडा, बोलो आदिदेव महादेव की। तत्काल भगवान बाबा धाम के, बैद्यनाथ धाम के बाबा भोलेनाथ ने तुरंत 3 एकड़ में चंदन लगाया, पीला पीतांबर पहना, उस शमशान घाट पर बैठ गए। सेठ डुबकी लगा रहा था, भगवान पंडा महात्मा बनकर बैठ गए। बोलने लगे दान लाओ, आओ दान दे जाओ, जल्दी फिर स्नान करो। अब सेठ ने गंगा जी में ही झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। अच्छा ध्यान देना सज्जनों, घर में कोई पाप करोगे तो वह पाप प्रयागराज की गंगा में धुल जाएगा। गांव में कोई पाप करोगे तो हरिद्वार की मनसा गंगा में धुल जाएगा। लेकिन अगर गंगा में ही कोई पाप करोगे तो उम्मीद मत करना धुलने वाला नहीं। तो जहां आप लोग बैठे हो ये क्या है? खंभे का, लकड़ी का, बांस का, लोहे का पंडाल नहीं है। ये भी 23 मार्च से 29 मार्च तक गंगा बनी हुई है, भागवत कथा रूपी गंगा। इसमें बैठकर अगर आप सत्य बोलोगे, धर्म करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे तो आपके परलोक बैंक में जुड़ता जाएगा। अगर इस पंडाल में बैठकर किसी की बुराई करोगे, किसी की निंदा करोगे, किसी को गाली बकोगे या किसी की चोरी करोगे तो इसका पाप बनकर आपको एक ना एक दिन पतन के रास्ते ले जाएगा। ये गंगा है, यहाँ पर बैठकर अच्छा अच्छा करना, कुछ बुरा मत करने का सोचना। अब सेठ ने सोचा ये पंडा कहाँ से आ गया, अभी तक तो कोई था नहीं। भगवान बोले जल्दी आओ, स्नान करना बाद में, पहले कुछ दान लाओ। सेठ ने झूठ बोल दिया, महात्मा जी मेरा तो बटुआ ही चोरी हो गया ट्रेन में, मेरे पास तो कुछ नहीं है। भगवान समझ गए ये तो लीला कर रहा है, नाटक पंक्ति कर रहा है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक खाता की किताब है, उसमें लिखा दो गांव कौन सा है, नाम क्या है, दान कितना देना है। 6 माह के बाद हम आएंगे और खुद ले जाएंगे तुम्हारे गांव से। सेठ इतना चतुर, अगर रहने वाला था दुमका का तो पता लिखवा दिया गोड्डा कि आएंगे भी तो मैं मिलने वाला नहीं। अच्छा भगवान ने कहा दान कितना करोगे? पहले के जमाने में दस्ती चलती थी। कहने लगा महाराज मैं आपको 10 दान में दिया, अब आप मेरे गांव आना और ले जाना। 6 माह बीत गया, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने तो पता कर लिया ये दुमका जिले का रहने वाला है और इसका ये गांव है। भगवान पहुंच गए 6 माह के बाद। और सेठ का व्यवसाय था, सेठ गल्ला का व्यापारी था। अब भगवान गए परीक्षा लेने 6 माह के बाद, शंकर भगवान महात्मा बनकर गए। अब भगवान ने देखा कि सेठ तराजू पर गेहूं तोल रहा है और सेठ ने देख लिया कि ये तो वही काशी का पंडा लग रहा है। अब तो लगता है दान देना पड़ जाएगा, क्या करूं। और जो सेठ होता है ना उसकी बुद्धि बड़ी अग्र होती है, सबसे बुद्धि में तेज सेठ होता है। इसके बाद ब्राह्मण होता है। अगम बुद्धि बानिया और पच्छम बुद्धि विप्रह। अब दिमाग लगाया सेठ ने, दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी सेठानी से कहता है अरे जेठानी सुनो, काशी का वो पंडा दान लेने आ गया है और मुझे दान देना नहीं है।
इसलिए मैं एक काम करो, मैं सो जाता हूँ, मेरे ऊपर एक सफेद रंग की चादर डाल दो और तुम जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दो। रोने लगो कि हाय राम, सेठ जी तो ऊपर चले गए। अब पति ने जैसा कहा पत्नी ने वैसा किया। सेठ सो गया, सांस बंद करके, चादर उड़ा दी गई सफेद रंग की। सेठ के पास भगवान आए। भगवान ने कहा, अरे सेठानी दान लाओ, हम काशी से आ गए हैं, हमारा दान बाकी है, दान लेने आ गए, दान लाओ। सेठानी कहने लगी, क्या बताएं महाराज, सेठ जी तो अभी अभी ऊपर चले गए। भगवान समझ गए ये तो लीला करने लगा फिर से। भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं सेठानी, अगर सेठ अभी अभी ऊपर चला गया है तो कोई बात नहीं, हम भी काशी से आ चुके हैं, अर्थी बनाओ, अब हम सेठ की अर्थी को कंधा देकर ही जाएंगे। भगवान शंकर ने अर्थी बनवाई, सेठ अर्थी पर लेट गया। भगवान ने सोचा ये तो एक नंबर का कंजूस है, कहीं सच में ना मर जाए। तो भगवान धीरे से गए, कान में कहने लगे, भैया सेठ, मुझे सब पता है, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू एकदम स्वस्थ है, दान दे दे नहीं तो मरना पड़ेगा। सेठ मन में कहता है, मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं दूंगा। भगवान समझ गए ये नहीं मानने वाला। भगवान ने कहा, चलो ले चलो, उठाओ अर्थी, कांधे पर रखो, शमशान घाट में जला दो। और सेठ को जलाकर राख कर दिया, लेकिन उसने कंजूसी छोड़ी नहीं। लेकिन धन्य है भगवान शंकर जैसा कोई अवगढ़दानी नहीं हुआ भारतवर्ष में, विश्व में। भगवान शंकर आज सेठ की कंजूसी से ही प्रसन्न हो गए और सेठ को पुनः भगवान ने जीवन दान दे दिया और सेठ भगवान के सामने खड़ा हो गया। अब भगवान कहने लगे, हे भैया सेठ, तू जीता मैं हारा, अब तू, अभी तक मैं तुझसे दान मांग रहा था, लेकिन अब तू मुझसे वरदान मांग ले, क्या चाहिए, मैं महादेव हूँ। अब देखो सेठ की कंजूसी, कहने लगा, हे भोले बाबा, अगर आप बैद्यनाथ धाम के महादेव हो तो मुझे ये वरदान दो कि जो मैंने आपको 10 रुपए काशी की गंगा में देने के लिए बोला था, उस 10 को आप माफ करो, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसा मत करना सज्जनों कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। क्या धरा है इस धरा में, सब यही धरा रह जाएगा। तो क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाए। आपने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, 4 कंधे पर जाता है, तो गांव के लोग मखाना और रुपया पैसा फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? ये समझाते हैं, अरे देख, जिंदगी भर तूने धन धन किया, अब तेरे अंदर ताकत हो तो उठ जा अर्थी से और इन पैसों को उठा ले और अपने साथ लेकर चला जा। इसलिए इतनी मोह ममता नहीं करना, इतना धन नहीं जोड़ना कि हार्ट अटैक आ जाए तो 1 गिलास पानी भी ना पी पाए। बोलो राधे राधे। दान करो, पुण्य करो, ऐसा नहीं इतना भी दान मत करो कि गरीब हो जाओ। दान करो, लिमिट में करो, जितनी आपकी श्रद्धा हो। 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए दान कर दो, 50 कमाते हो तो 5 रुपए दान करो, और 10 ही रुपए कमाते हो तो 1 का सिक्का ही दान कर दो। भागवत जी उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन दान जरूर करो, क्योंकि बगैर दान के मोक्ष मिलता नहीं। बोलो राधे राधे। आज भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण ने महारास किया। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग
राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
बोलिए रासेश्वर भगवान कृष्ण की। सबको भगवान कृष्ण की रासलीला की भक्ति सबके हृदय में आए। सब गोपी हैं, सब ग्वाले हैं, सब गोपांगनाएं हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे महादेव ने भी रास किया, हम तो नाम मामूली से इंसान है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भगवान ने कई राक्षसों का वध किया है। आज एकादशी के कारण वरुण लोक में भगवान को वरुण ने छत्र प्रदान किया है। अच्छा ध्यान देना, एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। महाराज आज भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रह रहे थे। कई राक्षसों को भगवान ने मारा, अरिष्टासुर को मारा, केसी को मारा, ब्रह्मासुर को मारा। एक दिन कंस ने देखा कि जब सारे के सारे राक्षस समाप्त हो चुके हैं, तब आज अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा कि कल धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, जाओ अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी महाराज आए वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए। कहते हैं भगवान आज वृंदावन को छोड़ते हैं, इसके बाद फिर माँ यशोदा के पास आए नहीं। अक्रूर जी ने कहा कल धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, राजा धीराज महाराज कंस ने आपको बुलाया है। भगवान ने कहा बहुत अच्छा चाचा जी, मैं जरूर चलूंगा। और भगवान श्री कृष्ण बलराम आज वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जा रहे हैं। जितनी गोपिकाएं हैं सब गोपिकाएं रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ में जिस प्रकार बैठते हैं, जिस समय बैठते हैं, सारी गोपिकाएं रोने लगती हैं। जे मैं सा जानती इसमें कुछ लोग अपने घर के जाने की तैयारी